हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग वोकेबलरी के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। और पिछली वाली वीडियो में हमने कुछ सेशन तैयार किए हैं वोकेबलरी के, जो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में फिर से इम्पोर्टेंट मीनिंग है जिनको हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। स्टेप बाय स्टेप हम लोग काफ़ी मीनिंग को याद करते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मीनिंग को हम लोग एक बार लिखेंगे, एक्सटिंग्विश, EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश। ये होता है बुझाना। ये क्या होता है? बुझाना। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये बुझाना क्या होता है? बुझाना का मतलब होता है कि जैसे हम क्या करेंगे, इसका मतलब होता है जैसे कोई आग बुझाना। क्या होता है? कोई आग बुझाना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम आगे, जैसे कोई आग बुझाना, ठीक है। उस सेंस में हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने? जैसे हम कोई भी, जैसे आग बुझाना, उस सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब और भी आ जाता है, जैसे किसी भी कंपनी ने अपना कर्ज जो है वो क्या कर दिया है, वो चुका दिया है, मतलब उसको बुझा दिया है। तो यहाँ पर हम ये भी इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है। तो स्पेलिंग क्या है? EXTINQUI, सॉरी, GUISH, ठीक है। एक्सटिंग्विश क्या होता है? बुझाना। क्या होता है? बुझाना। याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग एनकरेज, ENCOURAGE, ENCOURAGE। एनकरेज बताओ क्या होता है? एनकरेज होता है उत्तेजित करना। क्या होता है एनकरेज? एनकरेज होता है उत्तेजित करना, ठीक है। एनकरेज बताओ क्या होता है? एनकरेज होता है उत्तेजित करना। मतलब हम किसी को क्या कर रहे हैं? एनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए एनकरेज कर सकते हैं, या फिर मोटिवेट करते हैं, या फिर किसी भी कार्य के लिए एनकरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात के लिए समझना, हमें हमेशा एनकरेज ही करना है लोगों को, ठीक है। तो ये सबसे, क्योंकि ये पॉजिटिव वे में हमें सेंस देता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग इग्नाइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NITE, इग्नाइट, ठीक है। इग्नाइट लिख लो एक बार। इग्नाइट लिख लो, आग लगाना। इग्नाइट बताओ क्या होता है? इग्नाइट होता है आग लगाना, ठीक है। देखो, इग्नाइट क्या होता है? आग लगाना, ठीक है। और इसका एक सेंस और निकाल सकते हैं हम, या फिर जोश भरना। क्या होता है? जोश भरना। इग्नाइट होता है आग लगाना, या जोश भरना, या फिर उत्तेजित करना, या फिर उत्तेजित करना, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे, देखो कि सर आग लगाना भी होता है, जोश भरना भी होता है। हाँ, ये क्यों होता है पता है? जैसे हम मान के लो, इग्नाइट स्पेलिंग क्या है? देखो, IGNITE। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इग्नाइट होता है आग लगाना। मतलब कोई, आपने देखा होगा कि कोई बात चल रही हो, है ना, नॉर्मल बात चल रही हो, वहां पर जाकर के क्या करते हैं, कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जहां पर आग लग जाती है। आग लगने का मतलब है वो चीज भड़क जाती है। तो उस सेंस में भी इग्नाइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जोश भरना। मतलब हम कोई भी, मतलब बात बोल रहे हैं, और वहां पर हम कुछ ऐसी मोटिवेशन वाली बात बोल रहे हैं जहां पर क्या हो रहा है कि वो चीज बूम कर रही है, वो बात बूम कर रही है, ठीक है। तो वो क्या होता है, लोगों के अंदर एकदम जोश आ जाता है ना। वो आपने मूवी देखी होगी, कौन सी वाली? उरी वाली जो मूवी आई हुई थी, तो उसमें भी क्या था, वहां पर जब वो बोलते हैं ना, हाई द जोश, है ना, इस तरीके से बोल देते हैं। तो वहां पर भी क्या होता है, वो जोश भरा जाता है। जैसे आर्मी, हमारी जो इंडियन आर्मी है, तो वहां पर भी क्या होता है, कुछ ऐसे वर्डों को बोला जाता है, वहां पर हम जैसे बोल सकते हैं जोश भरना या उत्तेजित करना, ठीक है। तो इसका जो अर्थ क्या होगा, मतलब इसकी जो मीनिंग होगी क्या होगी? इग्नाइट, IGNITE, ठीक है, इग्नाइट। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग सैलो। सैलो, सैलो होता है उथला। क्या होता है? उथला। सैलो होता है उथला। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज है, मतलब कोई बात है, वो उथली उथली है, मतलब बात जो है वो डीप में नहीं है, गहरी नहीं है, ठीक है। तो जो सेंस आ रही है, मतलब उस जो सेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है? उथले के सेंस में आ रहा है। मतलब वो बात उथली हुई है। मतलब उथला, यानी कि सैलो का मतलब होता है उथला, ठीक है। मतलब वो चीज डीप नहीं है, बस इतना समझो आप, ठीक है। अब देखो, इसका वही आ गया जो मैं अभी आपको बता रहा था, डीप। नेक्स्ट है डीप। डीप होता है गहरा। डीप क्या होता है?
डीप होता है गहरा, लिख लो, डीप होता है गहरा, ठीक है, सबको पता होगा, डीप होता है गहरा। नेक्स्ट लिखो होलो, HOLLOW, होलो। होलो बताओ क्या होता है? होलो होता है खोखला। देखो मैं बोल भी रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मतलब कि आप उसको सुन सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। साथ में होलो होता है खोखला। खोखला मतलब कैसे समझेंगे कि जैसे हम लोग कहते, हम लोग ये सेंस निकालते ना कि आपकी ये बात कैसी है, आपका ये जो वायदा था वो झूठा निकला, मतलब आपकी ये बात खोखली निकली है ना, तो उस सेंस में भी हम होलो का प्रयोग करेंगे, मतलब होलो की मीनिंग को याद रखेंगे। कैसे? स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग है HOLLOW, ठीक है, याद रखना इसको। होलो मीन्स होता है क्या? खोखला। नेक्स्ट लिखो हिडन। हिडन होता है छिपा हुआ, सबको पता होगा। हिडन होता है क्या होता है? छिपा हुआ। हिडन क्या होता है? छिपा हुआ, ठीक है, याद रखना है, हिडन लिख लो। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग लीनियंट, LENIENT, लिखो LENIENT। लीनियंट क्या होता है? लीनियंट होता है उदार। क्या होता है? उदार नहीं, उदार। लीनियंट क्या होता है? उदार, ठीक है, याद रखना। क्योंकि मैंने नंबर डाला हुआ है तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होना कि आगे मतलब कोई चीज समझ में नहीं आ रही। मैंने नंबर डाला, 8 नंबर की मीनिंग है वो है लीनियंट, LENIENT। लीनियंट क्या होता है? ये उदार होता है। उदार का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी, क्या कहा मैंने? कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी अधिकारी, ये क्या करते हैं, इनका जो रवैया होता है वो किसी व्यक्ति के प्रति उदारवादी हो। जैसे न्यायाधीश ने उसे जो सजा सुनाई है, जज ने उसे जो सजा सुनाई है, वो कैसी सुनाई है? उदार वाली सुनाई है, मतलब कठिन वाली सजा नहीं सुनाई है, एक कठिन से सरल कर दी है जो उसकी जो सजा है, मतलब उस व्यक्ति को या उस अधिकारी को, उस व्यक्ति पर क्या आ गया है? दया आ गई है। तो वो मतलब क्या होता है, वहां पर हम सेंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लीनियंट क्या होता है? उदार होता है। स्पेलिंग क्या होती है? LENIENT। लीनियंट क्या होता है? उदार होता है। इतना आपको केवल क्या करना है? याद रखना है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखो हर्ष, HA, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, यहाँ लिख देता हूं मैं, HARSH। हर्ष बताओ क्या होता है? हर्ष होता है कठोर। हर्ष क्या होता है? हर्ष कठोर होता है। अब आप कहेंगे सर ये कठोर का मतलब क्या होता है? कठोर का मतलब होता है, आपको सबको पता होगा कि या तो कोई चीज हो सकती है या फिर ये किसी का व्यवहार हो सकता है, ठीक है। तो तो हर्ष क्या था? स्पेलिंग क्या थी? HARSH। इसको हम एक बार साथ में साथ मतलब साथ ही साथ क्या है, याद भी करते चलेंगे, ठीक है। तो हर्ष मीन्स होता है कठोर। स्पेलिंग होती है HARSH। इसका मतलब होता है कठोर। ये या तो कोई चीज हो सकती है जो कठोर हो सकती है, या फिर किसी का व्यवहार कठोर हो सकता है ना, होता है ना, किसी का व्यवहार नरम होता है, किसी का व्यवहार कठोर होता है, मतलब वो अपनी बात के प्रति ही क्या कट्टर होता है, तो मतलब वो कठोर व्यक्ति होता है। तो मैं ये बार बार डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीजों को थोड़ा रिलेट कर पाओ, समझ पाओ। तो हर्ष क्या होता है? हर्ष होता है कठोर, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ऑस्टिनेट, OVSTINATE। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, OVSTINATE। ये होता है जिद्दी, ये होता है जिद्दी या हठी, ठीक है। ऑस्टिनेट क्या होता है? OVSTINATE। ऑस्टिनेट क्या होता है? जिद्दी या फिर हठी, मतलब हठीला। आप सबको पता है हठीला मतलब वो अपनी बात के प्रति ही रहता है। अब चाहे उसकी बात कैसी भी हो, सही हो या गलत हो, लेकिन वो अपनी बात पर अटिक रहता है, वो हठीला है, ठीक है। वो कैसा है? जिद्दी है। उसने कहा अगर मैंने ऐसा कह दिया तो कह दिया, होता है ना, आपको सबको पता होगा जिद्दी या फिर हठी कौन लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एनॉयड,
ANNOYED, ANNOYED। देखो ये क्या होता है, ये होता है नाराज व्यक्ति या फिर चिढ़ा हुआ। ठीक है, एनोइड स्पेलिंग क्या है, ANNOYED। एनोइड क्या होता है, नाराज या चिढ़ा हुआ। मतलब ये व्यक्ति नाराज होता है। ये भाई आपको पता होगा कि जो जो चिढ़ा हुआ होगा वो गुस्से में रहता है हमेशा, नाराज मतलब नाराज रहता है। ठीक है, तो उसकी स्पेलिंग क्या है, एनोइड होता है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, साथ में साथ हम इसको याद भी करते चलेंगे साथ में। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। एनोइड क्या था, एनोइड होता है क्या, नाराज या सॉरी चिढ़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो रूड। रूड बोलते हैं ना, रूड, RUDE, RUDE। ये होता है असभ्य। क्या होता है, असभ्य। सॉरी गलत लिखा मैंने, असभ्य। अब देखो सबको पता है रूडली जो व्यवहार होता है ना, ऐसे बोलते हैं। तो रूड क्या होता है, रूड होता है असभ्य। असभ्य का मतलब क्या होता है कि उसकी जो बात थी, उसका जो बात करने का तरीका था वो कैसा था, अनादर पूर्वक था, है ना। तो आपने देखा होगा कुछ लोग जब बात करते हैं तो उनका तरीका कैसा होता है, एक आदर पूर्वक होता है ना, चाहे वो बड़ों से बात कर रहे हैं या छोटों से बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो रूड शब्द का मतलब होता है, कोई किसी के भी लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब वो अगर बात करेगा तो आपने देखा होगा किसी की बात ऐसे बोलते हैं जहां पर किसी व्यक्ति का क्या हो रहा है, अनादर हो रहा है ना। तो वहां पर भी हम रूड शब्द का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इतनी बात को याद रखना। रूड जो होता है क्या होता है, अशिष्ट होता है। मतलब ये क्या होता है, एक अनादर पूर्वक व्यवहार होता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, असभ्य बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एसर्ट, ASSERT, ASSERT। एसर्ट बताओ क्या होता है, एसर्ट होता है बलपूर्वक कहना। बलपूर्वक कहना। ठीक है, एसर्ट स्पेलिंग नेक्स्ट लिखो, ASSERT। एसर्ट होता है बलपूर्वक कहना। इसका मतलब बलपूर्वक मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो बात कह रहा है, कोई व्यक्ति जो भी बात बोल रहा है, तो वो कैसी बोल रहा है, वो बलपूर्वक बोल रहा है। मतलब वो अपनी बात को आत्मविश्वास से बोल रहा है। सॉरी। वो जो भी बात को बोल रहा है वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। ठीक है, उसकी बात में कोई भी क्या नहीं है, संदेह नहीं है। क्या कहा मैंने, इसकी बात में कोई भी, असर्ट की बात में कोई भी संदेह नहीं है, ये बिल्कुल बलपूर्वक बोल रहा है। उसने कहा देखो भाई, मैं ये जो बात बोल रहा हूं वो कॉन्फिडेंस के साथ, बिना संदेह के, और मतलब बलपूर्वक बोल रहा हूं। मतलब ये बात अगर ऐसी है तो है, होते हैं ना। और या फिर कोई ऐसी बात होती है जहां पर आप बिल्कुल क्या होते हैं, श्योर होते हैं उस बात के लिए। ठीक है, आपके मन में कोई संदेह नहीं होता, उस सेंस में हम एसर्ट बोलेंगे। एसर्ट मीनिंग, ठीक है, ASSERT। इतना याद आपको रखना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्यूएस। ये होता है चुपचाप स्वीकार कर लेना। ACQUIESCE, सॉरी, ACQUIESCE। एक्यूस क्या होता है, ये होता है चुपचाप स्वीकार कर लेना। मैं यहां लिख देता हूं, चुपचाप स्वीकार करना। ठीक है, ठीक है, देखो एक्यूस क्या होता है, ये होता है चुपचाप स्वीकार कर लेना। मतलब कोई भी बात है जहां पर इसने, किसने, स्पेलिंग देखो पढ़ो, ACQUIESCE। मतलब एक्यूस क्या कर रहा है, चुपचाप स्वीकार कर रहा है। इसने अपनी, मतलब किसी भी बात का आर्गुमेंट नहीं किया, इसने किसी भी बात का क्या नहीं किया, विरोध नहीं किया। ये क्या कर रहा है,
इसने चुपचाप स्वीकार कर लिया। इसने कहा भैया आपने जो भी बात बोल ली है हम उसको चुपचाप क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, हम इसका कोई भी विरोध नहीं करते। उस सेंस में हम किस मीनिंग का प्रयोग करेंगे, उसका हम करेंगे ACQUIESCE। मैं बार बार इसलिए स्पेलिंग बोल रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो, ठीक है, और एक एक स्पेलिंग सहित वोकैबुलरी को याद करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पढ़ाने का मतलब यही है। अब ऐसा ना हो मैं इग्नाइट बोल रहा हूँ आप कुछ और क्या कर रहे हो, उसका मतलब आप इसकी स्पेलिंग गलत कर जा रहे हो ना, ऐसा नहीं करना है। एक एक स्पेलिंग को क्या करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको याद करना है ताकि वो हमेशा के लिए याद रहे। क्लियर है इतना, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग एब्जर, ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना इतना समझ में आया जो स्पेलिंग अभी आपके सामने लिखी है, एक बार आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो AVJURE, AVJURE। एब्जर क्या होता है, ये होता है कसम से, कसम से त्यागना, ठीक है। लिखो कसम से त्यागना, स्पेलिंग क्या होती है, ABJURE। एब्जर क्या होता है, कसम से त्यागना, मतलब कोई बात है, कोई बात है जिसको वो कसम सॉरी, कोई बात है जिसको वो कसम दे करके त्याग रहा है। बात समझ में आ गई। तो अभी आगे एक त्यागना और आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो कसम दे करके त्याग, मतलब उसने शपथ ली, शपथ के साथ वो चीज को क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब उस चीज को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। इतना इतना आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा लोग मतलब क्या करते हैं, अपनी मान्यता, पुरानी मान्यता को शपथ के साथ क्या करते हैं, त्याग देते हैं, ठीक है। तो उसकी स्पेलिंग क्या है, एब्जर। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे एब्जर के बाद लिखेंगे एग्री। ये बहुत सिंपल मीनिंग है। एग्री मीन्स क्या होता है बताओ, सहमत, सबको पता होगा एग्री मीन्स होता है सहमत, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एग्री मीन्स होता है सहमत। एब्डिकेट, ABDICATE, ठीक है। एब्डिकेट होता है सिंहासन, सिंहासन त्यागना। एब्डिकेट क्या होता है, सिंहासन त्यागना। अब देखो सिंहासन त्यागना, ठीक है, स्पेलिंग क्या होती है, ABDICATE, ओके। तो एब्डिकेट होता है सिंहासन त्यागना, राजा अपनी गद्दी स्वेच्छा से त्याग रहा है। उसने अपनी मर्जी से क्या कर दी है, वो जो गद्दी है उसकी या जो उसका सिंहासन है अपनी मर्जी से त्याग रहा है। दैट मीन्स हम उसको क्या बोलेंगे, एब्डिकेट बोलेंगे। यहां पर एब्जर क्या होता है, कसम दे करके त्यागना, लेकिन यहां पर क्या है, अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से वो चीज क्या कर रहा है, त्याग रहा है। दोनों में अंतर है, याद रखना, ठीक है। एब्डिकेट क्लियर हुआ। एब्डिकेट के बाद लिख लो, नेक्स्ट लिख लो ओवर्ट, लिख लो OVERT, OVERT। देखो ओवर्ट होता है खुला हुआ, क्या होता है, खुला हुआ। ये पता है ये खुला हुआ मतलब क्या होता है, ये होता है प्रत्यक्ष। ऐसी चीज, सॉरी ये है, ठीक है, ऐसी चीज जो ओवर्ट है, मतलब ऐसी चीज जो खुली हुई है, मतलब ऐसी चीज जो प्रत्यक्ष है, जो लोग या कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं अपनी आंखों से वो चीज क्या कर रहा है, देख रहा है, उस सेंस में हम ओवर्ट बोलेंगे।
क्लियर है? प्रत्यक्ष का मतलब वही होता है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। ओके, तो उस संदर्भ में हम ओवर्ट बोलेंगे, मतलब वो चीज खुली हुई है। ओके, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा इसकी हिंदी, और स्पेलिंग क्या है? OVERT, इतना याद रखना है, ओवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सीक्रेट, SECRET, सबको पता होगा। SECRET, सीक्रेट बताओ क्या होता है? ये होता है रहस्य। अब देखो, सॉरी इसको मैं नहीं लिखूंगा। SECRET, सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट होता है, सीक्रेट होता है रहस्य, सबको पता है, लेकिन ये किस सेंस में होता है? यहां जान पूछ करके कोई भी बात क्या करी जाती है? छिपाई जाती है। किसमें? सीक्रेट में। मतलब वो बात पता तो है लेकिन सीक्रेट रखी जाती है, जान पूछ कर रखी जाती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, सीक्रेट मतलब तभी हम यूज करेंगे, स्पेलिंग इसको जरूर याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो। अब देखो ये स्पेलिंग जो है ना रिपीट रिपीट हुई है, कौन सी? डीप। डीप मीन्स बताओ क्या होता है? गहरा। डीप मीन्स क्या होता है? मैंने लिख दी है, ठीक है, डीप मीन्स होता है गहरा। नेक्स्ट लिखो अनरिटन, अनरिटन, UNWRITTEN, अनरिटन होता है अलिखित। हाँ, अनरिटन, UNWRITTEN, अनरिटन क्या होता है? अलिखित। कैसे पहचानेंगे? मतलब सॉरी, जो ऐसी कोई बात जो मौखिक हो, या ऐसी कोई बात जो मौखिक की परंपराओं पर आधारित हो, वो अलिखित होती है। जो चीज लिखित ना हो वो मतलब मौखिक हो, मुंह जबानी बोली गई हो। जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है? लिखित नहीं है। वो कैसा है? वो मौखिक है। मतलब ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है? वो मौखिक परंपराओं पर आधारित है। ठीक है, वो संविधान लिखित नहीं है। जबकि अपने इंडिया का संविधान जो है वो कैसा है? लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का कैसा है? अलिखित है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अनरिटन बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनरिटन, UNWRITTEN। नेक्स्ट लिखो एकॉर्ड, ACCORD, एकॉर्ड बताओ क्या होता है? ये होता है सहमत होना। एकॉर्ड होता है सहमत होना। ओके, नेक्स्ट और लिख लेंगे। एकॉर्ड क्या होता है? एकॉर्ड होता है सहमत होना। ठीक है, इस बात को याद रखना। अप्रोच, APPROACH, APPROACH, अप्रोच होता है पास पहुंचाना, पास पास पहुंचना। ठीक है, अप्रोच क्या होता है? सबको पता है अप्रोच क्या होता है? पास पहुंचना। ठीक है, नेक्स्ट देखो फॉरवर्ड, FORWARD। देखो फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड होता है मतलब आगे, आगे बढ़ाना। ठीक है, अब ये देखो ये जो फॉरवर्ड होता है ये किस 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 सेंस में आता है? मतलब फॉरवर्ड कई सेंस में आता है। ठीक है, ये दिशा में आता है, समय में आता है, प्रगति में आता है। किस में आता है? दिशा में भी आता है, समय में आता है। ठीक है, प्रगति में भी आता है। दिशा में देखो कैसे आएगा? मैं उससे आगे जा रहा हूं, तो दिशा के बारे में बात हो रही, मैं इस दिशा में जा रहा हूं। ठीक है, तो वहां दिशा का सेंस आएगा। समय का मतलब भविष्य में पता नहीं क्या होगा, है ना। तो फॉरवर्ड वहां उसके लिए भी हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे। प्रगति का मतलब होता है जैसे हम कोई भी चीज, सॉरी, तो कोई भी चीज जैसे मान चलो प्रगति हो गया, या और भी चीज है जैसे ईमेल को क्या कर दो? फॉरवर्ड कर दो, आगे बढ़ा दो, है ना। तो इस सेंस में भी हम फॉरवर्ड का क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्लियर है इतना? इसको केवल आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्रेजिडी, TRAGEDY। ट्रेजिडी बताओ क्या होता है? दुखांत, सबको पता है। ठीक है, TRAGEDY। ट्रेजिडी देखो क्या होता है? ट्रेजिडी होता है दुखांत होता है। दुखांत मतलब, दुखांत क्या होता है? ये दो, दुखांत दो के सेंस में आता है। कैसे? जैसे या तो जब मृत्यु हो गई हो,
तब इसका प्रयोग करेंगे, या जो बहुत ही क्या हो, बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन की जैसी स्थिति हो, तब हम उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे किसका, ट्रेजिडी का। ठीक है, तो वो दुखांत ही बोला जाता है। जैसे जैसे पहले मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या होता है कि जैसे बेरोजगार, मतलब इसकी रोजगार की समस्या है, बेरोजगारी दिन पे दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो वो भी एक दुखद दुखद ही क्या है, एक समस्या है। ये भी एक ट्रेजिडी ही हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ट्रेजिडी क्या होता है, ट्रेजिडी होता है दुखद होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो कॉमेडी। कॉमेडी बताओ क्या होता है, सबको पता है। ठीक है, सुखांत होता है, सुखांत नाटक या ह्यूमरस। नेक्स्ट लिखो ह्यूमरस, HUMOROUS, ये होता है हास्य पद। ह्यूमरस क्या होता है, हास्य पद। ठीक है, हास्य पद कविता होती है ये। नेक्स्ट लिखो रोमांस। रोमांस क्या होता है, प्रेम प्रसंग। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेंगे हम लोग, नेक्स्ट लिखो क्लैमिटी। CALAMITY, ये क्या होता है, ये होता है दैवीय आपदा। क्या होता है, क्लैमिटी क्या होता है, दैवीय आपदा। ठीक है, क्लैमिटी होता है दैवीय आपदा। ठीक है, हम उसको क्लैमिटी ही बोलेंगे। बाढ़ आ जाती है, टाइफून आ जाता है, वो क्या है, दैवीय आपदा है। ठीक है, इसको लिख लो क्लैमिटी को। किंडल, KINDLE, ये होता है जलाना। ओके, ना लास्ट लिख लो KINDLE, किंडल क्या होता है, जलाना। ठीक है, ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, आज हमने पूरी सारी 30 मीनिंग को कंप्लीट किया है फिर से। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मीनिंग है उनको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से याद करते जाएंगे। तो एक बार मैं इसको रिवीजन करवा देता हूँ, बाकी का आप क्या करोगे, इसको याद करोगे अच्छे से। एब्जर होता है कसम से त्यागना, एग्री सहमति। एब्डिकेट होता है सिंहासन त्यागना, मैंने आपको पहले ही बताया था, इन दोनों में अंतर भी बता दिया। ओवर्ट होता है खुला हुआ, कोई चीज जो है जो आंखों से देखी जा सकती है उसको प्रत्यक्ष बोलेंगे। सीक्रेट मिस होता है रहस्य। डीप होता है गहरा। अनरिटन बता दिया मैंने, अलिखित। और एकॉर्ड होता है सहमत होना। अप्रोच होता है ना, होता है पास पहुंचना। ठीक है, फॉरवर्ड होता है कोई भी चीज को आगे बढ़ाना। ट्रेजिडी होता है दुखान। और कॉमेडी आपको पता है शोकत, मतलब एक कविता होती है। देन ह्यूमरस क्या होता है, हास्य पद होता है। रोमांस प्रेम प्रसंग। क्लैमिटी होता है दैवीय आपदा। एंड किंडल होता है जलाना। ये सारी मीनिंग आप क्या करो, डेली पर डे इसको लगभग 2-3 बार इसको क्या करो, अगर आप वीडियो के जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ ही अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, और जैसे मैं स्पेलिंग को बोल रहा हूँ बार बार, उसको साथ भी अगर याद कर रहे हैं, तो आपको मुश्किल से 1 या 2 बार पढ़नी पड़ेगी, बाकी सारी मीनिंग जो है वो याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम केवल इतना रखते हैं। और नेक्स्ट सेशन में फिर से हम क्या है, वोकैबुलरी के पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।